कल की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो मैंने बताया था, उसको देख लेना। और बहुत ही आसान चैप्टर था, बता दिया था कैसे क्या देखना है क्या पढ़ना है, तो एक बार उसको देख लेना। अगर बुक नहीं है तो बुक परचेज कर लो, अदरवाइज बुक मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है सार्थक पब्लिकेशन का, तो वहां से भी तुम देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा आज। और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट हिंदी में कहेंगे बेटा इसे हम ऊर्जा लेखा परीक्षण या परीक्षा। ऊर्जा परीक्षण या परीक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊर्जा लेखा परीक्षण। ठीक है, याद करो सेकेंड चैप्टर जब हमने शुरू किया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनेगा पहली चीज कि एनर्जी ऑडिट के बारे में कहाँ पे मेंशन किया गया है। आप बताओगे सर एनर्जी ऑडिट जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो हमने पढ़ा है 2001, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, वहां पे इसका वर्णन किया गया है। पहली चीज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में इसके बारे में कहा गया है। वहां पे याद करो हम लोगों ने एक चर्चा की थी कि एक सलाहकार, एक कंसल्टेंट की नियुक्ति की बात की थी, एक स्किल्ड वर्कर की बात हुई थी जो एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी सलाह लेनी हो, किसी को कुछ पूछना हो, कोई ऑडिट कराना हो, ठीक है, कोई रोड मैप बनवाना, किसी भी प्रकार का असिस्टेंट चाहिए हो, तो वो सलाहकार जो स्किल्ड वर्कर है वो आपकी हेल्प करेंगे। ये प्रावधान 2001 में किया गया ऊर्जा एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में। ठीक है, अब ऑडिट का मतलब क्या है? अब ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट मतलब क्या होता है? एक प्रकार का लेखा जोखा, एक प्रकार का लेखा परीक्षण। इसमें दो वर्ड है, लेखा और परीक्षण। लेखा मतलब लिखित रूप से, यानी लिखना जुड़ना वो भी हमारा है, और परीक्षण मतलब हुआ टेस्टिंग का, ऑडिट का। ऑडिट का सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि मान लो मेरे पास 100 रुपए, ठीक है, और मैंने अपने छोटे भाई को वो 100 रुपए दिया, मार्केट में कहा कि कुछ सामान ले, फॉर एग्जाम्पल, और वो कुछ सामान लेकर के आया और आपको दे दिया कि देखो भैया मैंने ये सामान लिया, ठीक है। तो आप क्या कैसे पता कि वो सही सामान सही दाम पे लाया है, या उसने किसी 2 रुपए की अपने हिसाब से खर्च ना किया, कुछ 2 रुपए की चोरी तो नहीं कर ली। ठीक है, क्या चीज हो सकता है, यानी कि पूरा लेखा जोखा, पूरा उसका मॉनिटरिंग, पूरी उसकी एनालिसिस, यही होता है ऑडिट। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे मैं किसी तीसरे आदमी को पकड़ूंगा, उस तीसरे आदमी को बताऊंगा कि देखो भाई मैंने 100 रुपए दिया और वो मार्केट में गया मेरा छोटा भाई, और उसने 4-5 सामान लाया है, ये रेट बताया है और 100 रुपए खर्च किए। ऑडिट वाला आदमी जाएगा, वो हर दुकान पे हर जगह पे जा करके देखेगा, रेट तय करेगा, पूछेगा क्या वास्तव में उतने का सामान लिया गया है, क्या नहीं लिया गया है। ठीक है, वो उसको नोट करेगा, हर दुकान पे जहां जहां से परचेज हुआ है एक रिपोर्ट बनाएगा, और रिपोर्ट बनाएगा और कहेगा देखो सर आपने 100 रुपए दिया था और आपके छोटे भाई ने 80 रुपए का सामान लिया है, और 20 रुपए का जो है वो घोटाला हो गया है। ठीक है, समझ रहे हो?
तो ऐसे इसी चीज को समझो, हमारे गवर्नमेंट, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सरकार है, वो बजट देती है ना, देखते हो सड़क के लिए कुछ करोड़ रुपए, ग्राम में विकास के लिए, ग्राम में शौचालय बनाना है, लोगों के लिए आवास बनवाना है, ठीक है, लोगों के लिए कुछ इंडस्ट्री स्थापित करनी है, तो सरकार करोड़ों हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है। लेकिन क्या ये काम ऐसे छोड़ दिया जाए कि सरकार ने पैसा दे दिया और पब्लिक तक वो पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ग्राउंड पे, जमीनी स्तर पे उसका कुछ कार्य हुआ या नहीं हुआ, तो यह जानने के लिए ऑडिट होता है, सरकार अपना ऑडिट कराती है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो, आपका कॉलेज है, अग्रवाल सर का कॉलेज है, कॉलेज चला रहे हैं, कॉलेज कितना टैक्स पे करता है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने लोग हैं, इन चीजों को वो भी क्या करेंगे, किसी ऑडिटर को रखेंगे जो बताएगा कि कॉलेज में इतने बच्चे आए, इतनी फीस दिया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हुआ, इतना लोनिंग में खर्च हुआ, इतना बिजली का बिल आता है, दुनिया भर के खर्चे। तो जो रख रखाव है, जो लेखा जोखा है, उसको बनाना, उसकी निगरानी करना, ये होता है ऑडिट। अगर मैं इसी को ऊर्जा के संदर्भ में चलूं, एनर्जी के संदर्भ में देखूं, ठीक है, तो हम ये देखेंगे ऊर्जा का उपयोग कहाँ है, कैसे है, ऊर्जा में क्या हम प्राप्त करने के लिए क्या कुछ हम लागत में कमी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी ऊर्जा दक्षता को बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी को क्या बढ़ा सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम चाहे वर्क फोर्स को कम कर ले, एफिशिएंसी को बढ़ा ले, अपनी जो कैपिटल है, जो लागत है, उसको कम कर ले, कुल मिलाकर के ऊर्जा का प्रबंधन कर ले, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट जिसे आप कहते हो, ऊर्जा का प्रबंधन कर ले। तो इन चीजों के लिए एक ऊर्जा लेखा परीक्षण के बारे में जानना आवश्यक है। ये रहा कॉन्टेक्स्ट की बात। इस चैप्टर में अगर आप इतना भी समझ में आ गया तो कम से कम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप एक दिमाग लगा पाएंगे कि नहीं से इससे रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर है। अब एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में कुछ बात कही, क्या बात कही गई, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में कहा गया है कि ऊर्जा के उपयोग को, बुक पे लिखा हुआ है आपको देखना, ऊर्जा के उपयोग का ऐसा ऊर्जा सत्यापन, मतलब जो एनर्जी आप यूज कर रहे हैं उसका सत्यापन करना, निगरानी करना, विश्लेषण एनालिसिस करना, जिससे ऊर्जा की खपत को घटाने की जो कोई कार्यविधि है, कार्य योजना तैयार करना, वर्किंग मॉडल, कोई कार्यविधि तैयार करना, ठीक है, ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना, ठीक है, तो इन प्रकार के क्षमता को बढ़ाना और किसी प्रकार की एनालिसिस करने के लिए जो टेक्निकल रिपोर्ट दी जाती है, भाई ऐसी चीजों को आप ऐसे तो ओरली बोलोगे नहीं, मुंह से बोलोगे नहीं, आप एक रिपोर्ट दोगे, तो उस रिपोर्ट को ही ऑडिट कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीजें। ऑडिट क्या है, एनर्जी का मैनेजमेंट करना। भाई देखो, फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी को स्टेब्लिश करते हो, आपने कहीं जगह पे कंपनी डाली, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, इस कंपनी से जो मैं मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करूं और मैक्सिमम लाभ प्राप्त करूं, लाभ का प्राप्त करोगे तो आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आपका आउटकम अच्छा होगा, ठीक है, और आपका जो लागत है वो कम होगा, जो कैपिटल है वो कम करो, ठीक है। आपने सपोज कोई कंपनी डालने का आपका है, आपने कोई फैक्ट्री डाली, ठीक है, कोई भी फैक्ट्री डाली, आप चले गए किसी ऐसे शख्स के पास जो एनर्जी कंसल्टेंट, और आपने कहा कि सर आप मेरे जो फैक्ट्री है ना, मैं फैक्ट्री जो मेरा है चल रहा है, अपनी फैक्ट्री मैंने बनाई है, सर इसका आप ऑडिट करो, एनर्जी ऑडिट करो, और सर मुझे ये बताओ कि मैं और कहाँ कहाँ से इस प्रकार की बचत कर सकता हूँ, ठीक है, समझ रहे हो। इस आधार को हम एनर्जी ऑडिट करते हैं। एनर्जी ऑडिट वाला जो व्यक्ति है या जो टीम है वो जाएगी,
आपके ऊर्जा का जो ऊर्जा है क्या उसका लाभ है, क्या विश्लेषण करना है, कितना लागत लगा रहे हैं, क्या क्या लेआउट है, आपने प्लांट को अपनी फैक्ट्री को कैसे अरेंज किया है, एनीथिंग जो उसको समझ में आएगा वो प्रॉपर इन्वेस्टिंग करके एक रिपोर्ट बनाएगी, एक रिपोर्ट बनाएगी और रिपोर्ट के आधार पे एक सिफारिश करेगी, एक सिफारिश करेगी, बात नहीं करेगी, एक आपको सिफारिश करेगी, सर देखो मेरी रिपोर्ट में ये कमियां आ रही है, आप इन कमियों को दुरुस्त कर लो तो आपका जो सर है एनर्जी मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपको प्रॉफिट अच्छा होगा, आपका आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको मानते हो या नहीं मानते हो, क्लियर है? क्या आवश्यकता है एनर्जी ऑडिट की, क्या होता है और क्या चीज है, ये तीनों जो है हमने एक साथ समझ लिया। ठीक है, एक चीज को याद रखना, एनर्जी ऑडिट में एनर्जी मैनेजमेंट का यूज होता है, एनर्जी मैनेजमेंट करते हैं और इसकी चर्चा की गई है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ेंगे। आप समझो बेटा कि कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री है वो एक जैसी नहीं है, कुछ छोटी इंडस्ट्री होती है, कुछ मीडियम साइज की होती है, कुछ बड़े साइज की, ठीक है, हर जगह एक प्रकार का प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं है, किसी बिल्डिंग के लिए, मान लो आपको बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग बना रहे हैं, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री के लिए बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं, चाहे रेजिडेंशियल तैयार कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ बिल्डिंग तो बिल्डिंग में भी तो एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो जहां जहां चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो एनीथिंग किसी भी दायरे में हो, अगर वह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के दायरे में आता है तो वहां पे एनर्जी ऑडिट किया जा सकता है। ठीक है, हमने बिल्डिंग बनाया, हमने देखा कि मेरी बिल्डिंग में 50 फैन है, 20 एसी है, 50 ट्यूबलाइट है, नॉर्मल बल्ब है, तो हम ऑडिट करा सकते हैं कि देखो भाई मेरे बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ये है, हम इसको कैसे अरेंज करें, कहाँ खिड़की करें, कहाँ दरवाजा करें, ये तो बना लिया, पर अभी हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं, तो इसको प्री ऑडिट भी कहते हैं। प्री ऑडिट क्या होता है कि कोई इंडस्ट्री आप बनाने जा रहे हैं या कोई फैक्ट्री डालने जा रहे हैं, तो पहले ही आप उसकी प्री ऑडिट करा लें कि क्या वो बेनिफिशियल है कि नहीं उस लोकेशन के लिए, उस इन्वायरमेंट के लिए, क्या वहाँ पे वर्क फोर्स मिल पाएगा, क्या वहाँ काम करने वाले मजदूर मिल पाएंगे, क्या जो कच्चा मटेरियल, कच्चा पदार्थ, रॉ मटेरियल वो हमको इजीली मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ की, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि बहुत क्लाइमेटिक कंडीशन है, एनवायरमेंटल हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी का, ये चीजें आपको वहां से कंसल्टेंट बताता है, तो आपको एक संतुलित आइडिया मिल गया कि एनर्जी ऑडिट क्या है। क्लियर है? इंडस्ट्री बेटा अलग अलग है, बिल्डिंग्स अलग अलग है, ठीक है ना, कहीं लागत ज्यादा है, कहीं लागत कम है। मान लो मैं कहूँ कि आप एक बहुत बड़ा कॉलेज चला, तो कॉलेज में आप क्या चला रहे हो, आपको बहुत बड़ा कॉलेज, आपका कॉलेज बुद्धा कॉलेज, और मैं कहूँ कि बुद्धा कॉलेज के लिए एनर्जी मैनेजमेंट करना है, ऑडिट कराना है, एनर्जी ऑडिट करना है, पैसे का नहीं, एनर्जी ऑडिट। आप यही देखोगे ना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कुछ ऐसा तो है नहीं कि प्रोडक्शन हो रहा है, तो बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा रही है, यहाँ जो कॉस्ट है वो आपके कंप्यूटर्स है, आपकी लैब है, फैन है, कहीं एसी है, कहीं लाइट्स बल्ब लगे हैं, यही 4-5 चीजें हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन हो रहा है या थर्मल तरह का थर्मल एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, तो यहाँ के लिए ऑडिट अलग हो सकता है। लेकिन बगल में कोई पावर प्लांट है या जिंदल का टीएमटी सरिया वाला है आपके कीड़ा में, या आईजीएल का प्लांट है, तो वहाँ तो बड़ी इंडस्ट्री, बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट होगा, वहाँ ऑडिट अलग प्रकार से होगा। इस आधार पर उद्योगों के प्रकार के आधार पर, उद्योगों के टाइप के आधार पर लागत में क्या कमी कर सकते हैं, कितनी हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, किसकी, अपने प्लांट की, अपनी फैक्ट्री की, अपनी बिल्डिंग की, इसके आधार पर
तीन प्रकार को कैटेगराइज किया गया, तीन टाइप्स में कैटेगराइज किया। पहला है बेटा प्रारंभिक, प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण, प्रारंभिक एनर्जी ऑडिट। एक तो ये हो गया, ये तो मैं लिख रहा हूँ एनर्जी ऑडिट, प्रारंभिक, इंग्लिश में कहेंगे प्रिलिमिनरी या प्राइमरी। दूसरा है बेटा लक्षित, लक्षित यानी कि टारगेट बेस पे, लक्ष्य होता है टारगेट, लक्षित टारगेट बेसिस पे एनर्जी का ऑडिट होता है, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है डिटेल यानी कि विस्तृत, विस्तृत विस्तृत डिटेल, ठीक है। प्रारंभिक को हम बोलेंगे प्रिलिमिनरी बोलेंगे, प्रिलिमिनरी बोल लो या फिर उसको प्रारंभिक बोल लो या फिर उसको प्राइमरी बोल लो। सेकंड है टारगेटेड, टारगेट बेसिस पे है, उसको लक्षित कहेंगे। और थर्ड वन इज डिटेल यानी विस्तृत। ये तीनों क्यों है? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अलग है, हमारे लोग काम अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। हमारा एनवायरमेंट है, हमारा कहीं पे संभावना ज्यादा है। मान लो हमें कहीं किसी फैक्ट्री में ऊर्जा के कंजर्वेशन की संभावना ज्यादा है, कहीं पे एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा बचत की संभावना कम है। जैसे कॉलेज में कम है, आप बहुत कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। बट जो हैवी इंडस्ट्री है जहाँ पे ज्यादा कंजम्पशन है वहां पे ज्यादा अलग प्रकार का ऑडिट होगा। पहला देखते हैं प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी ऊर्जा लेखा परीक्षा या परीक्षण क्या है। देखो प्रारंभिक ऊर्जा लेखा परीक्षण, जैसे नाम से ही क्लियर है कि प्रारंभिक यानी कि अर्ली स्टेज। आपको जो आपका साइट है जहां पे आपको ऑडिट करना है, आप वहां पे वॉक करते हो, वॉक थ्रो करते हो, मतलब आप जाते हो, सर्वे करते हो, अपनी आंखों से देखते हो और लोगों से पूछताछ करते हैं, ठीक है। लोगों से पूछताछ करते हो, अधिकारियों से मिलते हो, कर्मचारियों से मिलते हो, और आपको जो सामने दिखाई देता है उससे जो डाटा मिलता है उसका उपयोग करके आप एक रिपोर्ट बनाते हो, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो, उसे हम कहेंगे क्या? प्रारंभिक ऊर्जा परीक्षण, ठीक है। प्रारंभिक ऊर्जा परीक्षण मतलब ऐसा रिपोर्ट यानी ऐसा परीक्षण जिसमें आप सीधे जा करके एनालिसिस करते हो, डायग्नोसिस करते हो, तुरंत किसी चीज को वहीं पे आप एनालाइज करते हो, जो डाटा अवेलेबल है। आप गए, एग्जांपल समझो, जैसे आपके पास एक थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है, आपको बुलाया गया, सर आओ जरा ऑडिट कर दो इंडस्ट्री। आप गए, ठीक है, आपने गए, आपने देखा कि आप जैसे ही जाओ तो आप लोगों को देखोगे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों से कुछ पूछते हो, अधिकारियों से मीटिंग करते हो, आपने देखा कि कहीं से भाप का रिसाव हो रहा है, स्टीम का लीकेज हो रहा है, आपने तुरंत उसको सही करवाया, त्वरित रूप से तुरंत सही करवाया। फिर आपने देखा कि कहीं से ज्यादा लॉसेज हो रहा है, भाप का या किसी और चीज का लीकेज हो रहा है, आपने एक रिपोर्ट में उसको लिख लिया, पॉइंट लिख लिया। फिर आप कुछ देर देखे, आप टहल रहे हो, प्लांट में देख रहे हो, फिर आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के जो बल्ब लगे हुए हैं वहां पे, पुराने बल्ब लगे हुए हैं, इनकैंडेसेंट लैंप लगे हुए हैं, तो आपने कहा देखो भाई तो पुराना हो गया है, इसको चेंज करो। तो आपने सजेशन दिया कि सर आप CFL लगा लो या ट्यूबलाइट लगा लो, कुछ ऐसा लगा। फिर आपने देखा कि जो मोटर है वो रेटेड नहीं है, मतलब कि कंपनी का नहीं है, या फिर कंपनी का भी है तो उसका मेंटेनेंस बहुत दिन से नहीं हुआ है, आपने देखा, देख लिया, वहाँ पे आपने डाटा उठाया, मोटर कब परचेज किया गया था, कितना कितना उसका मेंटेनेंस हुआ है, आपको देखा कि उसका मेंटेनेंस 3 साल 4 साल पहले हुआ है।
लॉसेज वहां पे होंगे। तो जैसे ही आप जाते हो और जहां पे कोई सुधार की गुंजाइश है आप सुधार कराते हो। कहीं कुछ मीटिंग करके किसी को बताने की आवश्यकता है, ठीक है, चर्चा करने की आवश्यकता है, किसी को जागरूक करने की आवश्यकता है, ठीक है। आपने देखा कि बिना मतलब के फैन, बिना मतलब के लाइट चल रहा है, बिना मतलब का एसी चल रहा है, ठीक है, तो लोगों को आप बैठाओगे, लोगों को अवेयर करोगे, तो रिपोर्ट में सारी बातों को मेंशन करोगे, सब बातों को लिखोगे और लिखने के बाद कहोगे तो ये चीजें हैं सर, और ये चीजें अगर करी जाए तो आपको इंडस्ट्री में लॉसेस कम होंगे और आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, ठीक है। तो तत्काल रूप से हो सकता है, जाने पे जो चीज होता है वॉक करके एनालिसिस करके बिना किसी बहुत टेक्निकलिटी की, उसे कहते हैं अर्ली यानी कि प्रायोगिक एनर्जी, ठीक है बेटा। आई होप क्लियर होगा। और ये सारी बातों को एक रिपोर्ट के रूप में पेश किया जाता है और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्ट के बारे में, ठीक है, क्या होता है तब डिस्कस करेंगे। अभी क्लास में सिर्फ इतना ही, कुछ अगर पूछना कहना हो तो आप पूछ सकते हो। कह तो पालो मैंने म्यूट कर रखा, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।